जय हिंद भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस विद अंकित पे। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद भाइयों। तो आज हम बात करेंगे नेवी फेज 2, जिसका एग्जाम फिजिकल मेडिकल 27 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो भाई फिजिकल व मेडिकल फिट है वे बड़े ही बेसब्री से नेवी फेज 2 रिजल्ट की इंतजार करते करते थक चुके होंगे। तो बस अब बस बहुत हो चुका। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि नेवी फेज 2 का एक्सपेक्टेड डेट, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट और टोटल वैकेंसी, जो कि इनटेक 2024 प्लस 12025, जो कि दोनों इंटेकों को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोनों इंटेकों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तब दूसरे इंटेक की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई भी फिजिकल मेडिकल रिटर्न कुछ नहीं देना होगा। जो बच्चे इस बार फिजिकल या मेडिकल फिट है, फिजिकल या मेडिकल दोनों फिट है, उन्हीं बच्चों को सेकंड मेरिट लिस्ट और इस मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही, मान सकते हैं आप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार हमें सिलेक्शन लेकर ही निकलना है। तो अब तो बस मानकर यही चलो कि हमारा होगा ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपका भाई अंकित फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेवी फेज 2 के रिजल्ट डेट, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी दोनों इंटेकों को ए कर दिया गया है, और जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। जो लड़के फेज 2 पीएफटी और मेडिकल पास है उनके 90% तक चांस हो चुके हैं। कितने? 90% चांस है। अब वो किस्मत पे है। हमने हमारी जो मेहनत हो, हमारा काम था, वो हमने कर दिया है। आगे हम बात करेंगे। नेवी सभी को तो लगी नहीं, तो उनको फिर मेरिट मेरिट लिस्ट में आउट करेगी। तो आज हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी। तो आप ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी इतना तो नहीं पता है, लेकिन जो पिछले साल के अनुमान के अनुसार ही बताते हैं सभी। तो इस साल आपके मान के चलो 4200 से 4300 वैकेंसी हो सकती है। कितनी? 4200 से 4300, क्योंकि पिछला जो इंटेक था 23 प्लस 10224, इसमें टोटल वैकेंसी थी 4165। कितनी वैकेंसी थी? 4100। तो पिछली बार भी इस साल की भांति दोनों जो इंटेक दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो इसी कारण जिनमें से एसएसआर की बात कर रहा हूँ मैं, एसएसआर प्लस एमआर, मेल कैंडिडेट के लिए थी 3400, लगभग 3400 वैकेंसी थी। और जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए थी 800 से 800 वैकेंसी थी। तो इसी के आधार पर हम आज बात करेंगे जो हमारा इनटेक है आने वाला, और जिसका रिजल्ट का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए आज हम चलते हैं। तो मेरिट लिस्ट और एग्जाम डेट में दोनों के साथ में बात कर रहा हूँ। या आप मान के चलो 20 से 25 अक्टूबर, 20 से 25 अक्टूबर, यानी कि लास्ट तक अक्टूबर लास्ट तक आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। उसमें एक नाम मेरा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं हम कट ऑफ की। ये भी क्या है बच्चों? एक्सपेक्टेड ही है। ये कोई निश्चित नहीं है कि आप बाद में कहोगे सर आपने तो इतना बताया था और इतना हुआ ही नहीं। तो इस पे आपको बहस नहीं करनी है। तो ये मान के चलो, पहले बात कर लेता हूँ मैं एसएसआर की। तो एसएसआर की मेरे अकॉर्डिंग है 48 प्लस से लेकर 52 तक, 48 से लेके 52 तक। क्योंकि पिछला जो इंटेक था 124 वाला और 223 वाला, उसकी जो मुझे साथी बता रहे थे फेज 2 में कि 48 था एक बच्चे के, लेकिन वो आउट हो गया। 48 आउट हो गया और 51 थी। कितनी थी? 51 में सिलेक्शन हो रहा था। और एक बच्चे का था जो इस बार भी मेडिकल पास है, 48 थे उसके। कितने थे बच्चों? 48। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी होगा भगवान के भरोसे है। हमने अपना कर्म कर दिया है, और जो मेहनत करके अपना कर्म करता है उसको भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। तो ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रिजल्ट की। हो गई
रिजल्ट की होगी कट ऑफ। तो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, लिख तो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। अभी एक स्टैंड मंगवाया था, वो भी थोड़ा सा डिफेक्टिव आ गया तो उसको भी रिटर्न लगाया है और अभी दूसरा ऑर्डर किया है। तो मैं बता रहा हूँ, आप सुन लेना। तो जो एसएसआर वाली की बात कर रहा हूँ, पहले यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश और एक राजस्थान। इनके आप मान के चलो 48 से 52, 48 से 52। उसके बाद में हम बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इन सब की कट ऑफ देके चलाओ 45 से 48, 45 से 48। और उसके बाद में आता है तेलंगाना, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब और आसाम। इनके लेके चलो आप 52 से 35 से 42। इनकी जो पिछली बार जो केरला की थी वो थी 31 के लगभग थी भाई, ये मेरा प्रॉपर याद नहीं, 31 के लगभग थी। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट बेंच की। तो फर्स्ट बेंच की जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर में होगी। वो भी आप मान के चलो 15 से 22 के लगभग मान के चलो, ठीक है। और जो सेकंड बेंच है हमारा, सेकंड बेंच उसकी आएगी अप्रैल में। कब आएगी? अप्रैल में। इसका रिजल्ट आएगा जो अभी हम बात कर रहे थे अक्टूबर में, और इसका आएगा मार्च में। कब आएगा? मार्च में। तो इसको लेकर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले बेंच में उसमें, ये नवंबर वाले में इसमें बुला लिए जाएंगे मेरे हिसाब से लगभग 2250 से 2300 बंदे, 2250 से 2300 बंदे। और जो सेकंड वाला बेंच है उसमें भी आप मान के चलो इतने ही मानो, 2200 बंदे मान के चलो। तो टोटल हमारे से 3500 इतनी वैकेंसी आ रही। लेकिन आधे बच्चे इसको आउट भी होंगे, मेडिकल में भी आउट होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यही है कि आपको जो मेडिकल है, जो मेडिकल है हमारा, उसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। जो आईएनएस चिल्का में होगा री मेडिकल। तो आपको सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि अगर इमरजेंसी काम हो तभी हमें बाइक पर सफर करना है, वरना आप इन सब से बचकर ही रहना, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हम एनसीसी वालों को भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एनसीसी जिनका भी सी है, बी है, तो वो तो प्लस पॉइंट है उनका यार। आप समझते क्यों नहीं? टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन लेने की क्या बात है? मान लो आपने 35 से 40 कर रखा है तो एनसीसी वालों का सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे जैसा बंदा है जिसकी एनसीसी नहीं है, वो क्या करेगा? उसके मान लो 40 है, 40 प्लस उसके सही है, तो उसका सिलेक्शन फिर निश्चित नहीं है कि उसके एनसीसी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आपके क्या है, एनसीसी है, उसके नंबर 100% जुड़ेंगे। तो आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। एनसीसी वालों का तो एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज है, बहुत से वीडियो में आपको जैसे बच्चे कह रहे हैं सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन फ्री हो, आपका जो काम था आपने कर दिया, रनिंग वगैरह, टेस्ट हुए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। बेफिक्र होके एयरफोर्स की जो आ रही है 18 जो अक्टूबर से परीक्षा है उसकी तैयारी करो, हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो कर्म है वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो आगे जो 18 अक्टूबर को एयरफोर्स की वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करो। उसके लिए मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा 6 बार का एक्सपीरियंस है बच्चों, 6 बार, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आपको वीडियो की समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।